हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इस चैप्टर में हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उनकी स्टोरी रीड करेंगे हम बेसिकली इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ओके, नरेंद्र नाथ, who afterwards came to known as Swami Vivekanand, was born in 1863 in Kolkata। ठीक है, कलकत्ता या फिर कोलकाता। ओके, नरेंद्र नाथ, जिनको बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाना गया, वो पैदा हुए थे 1863 कोलकाता या फिर कलकत्ता में। ठीक है, हिज फादर विश्वनाथ दत्त was a rich lawyer। ठीक है, उनके फादर विश्वनाथ दत्त एक अमीर वकील थे। His father had high hopes in him and thought of sending him to England for Indian civil service examination। ठीक है, अब उनके जो फादर थे, उनकी अपने बेटे यानी कि नरेंद्र नाथ यानी कि स्वामी विवेकानंद जी से बहुत ज़्यादा होप थी, बहुत आशाएं थी कि वो अपने बेटे को इंग्लैंड भेजेंगे सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। ठीक है, बट नरेंद्र नाथ वॉन्टेड टू डू समथिंग अनयूजुअल इन हिज लाइफ। लेकिन नरेंद्र नाथ जो थे वो अपनी लाइफ में कुछ अनयूजुअल, ठीक है, कुछ बिल्कुल अलग करना चाहते थे, असाधारण कुछ करना चाहते थे। ठीक है, He did not like studies। उन्हें पढ़ाई पढ़ना पसंद नहीं था। He was fond of reading of religious book। लेकिन उन्हें religious book, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद था। He took pleasure in meeting religious men and asking them questions about God, but none could satisfy him। ठीक है, अब वो लोगों से यानी कि उन्हें religious चीज़ों में यानी कि जो साधु संत होते थे, ठीक है, उनसे मिलना, भगवान की बातें करना, भगवान के बारे में पूछना उन्हें बहुत पसंद था। लेकिन कोई भी उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाता था। ठीक है, उनके क्वेश्चंस को पूरी तरीके से आंसर नहीं कर पाते थे। वंस ही मैट स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, एक बार वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं। ठीक है, नरेंद्र नाथ पुट टू हिम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नरेंद्र नाथ उनसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। डू यू बिलीव इन गॉड, कि क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? आस्क नरेंद्र नाथ। कौन पूछते हैं ये? नरेंद्र नाथ पूछते हैं कि क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? यस आई डू, रिप्लाई द स्वामी। स्वामी कहते हैं हाँ मैं करता हूँ, बिल्कुल। कैन यू मेक मी सी हिम नाउ। अब यहाँ पर नरेंद्र नाथ कहते हैं कि क्या आप मुझे उनके अभी दर्शन करा सकते हैं? आस्क द यंग मैन। ठीक है, अब ये यंग मैन यानी कि नरेंद्र नाथ ही कहते हैं कि क्या आप मुझे उनके अभी दर्शन करा सकते हैं? यस आई कैन इफ यू कम अलोन टू दक्षिणेश्वर, रिप्लाई द स्वामी। ठीक है, स्वामी आंसर करते हैं कि हाँ बिल्कुल करा सकता हूं मैं, लेकिन यदि तुम अकेले दक्षिणेश्वर आओ तो। ठीक है, नरेंद्र नाथ नाउ फेल्ट दैट एट लास्ट ही हैड फाउंड हिज ट्रू गुरु। ठीक है, अब नरेंद्र नाथ को फील हुआ कि अब उन्हें उनके जो गुरु हैं वो मिल ही गए फाइनली। ठीक है, सच्चे गुरु उनको मिल गए। देन केम द सैडेस्ट ब्लो टू नरेन। कुछ समय पश्चात नरेंद्र नाथ के जीवन में कुछ दुख आ गए। ठीक है, उनके जीवन जो है दुख से भर गए। हिज फादर डाइड। उनके जो पिताजी थे उनकी मृत्यु हो गई। ही लेफ्ट द होल फैमिली पुअर एंड हेल्पलेस। वो अपने पूरे परिवार को गरीब और बेसहारा छोड़कर चले गए। नेयर वेंट इन सर्च ऑफ वर्क फ्रॉम डोर टू डोर बट कुड नॉट फाइंड एनी। ठीक है, अब नरेंद्र नाथ जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह भटकने लगे काम के लिए, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। ऑल हिज ट्रबल मेड हिम लॉस फेथ इन गॉड। इन सब परेशानियों से उनका जो भगवान के प्रति विश्वास था वो कम हो गया। ठीक है, ही सैड इफ गॉड इज गुड एंड मर्सीफुल वाई ऑल हिज मिजरी एंड सफरिंग। ठीक है, वो कहते थे, उन्होंने कहा कि यदि भगवान अच्छे हैं और दयावान हैं तो ये सब जो परेशानियां हैं और जिससे हम सफर कर रहे हैं ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, हिज फेथ वॉज हाउएवर रिजॉर्टेड टू हिम व्हेन ही अगेन मेट स्वामी रामकृष्ण। ठीक है, उनका जो विश्वास था भगवान में वो फिर से वापस आया, एक बार फिर से वापस आया जब वो फिर से स्वामी रामकृष्ण से मिले। ठीक है, एट लास्ट the happy day came, he gave up the word and turned a सन्यासी। ठीक है, और अंत में क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ठीक है, उनके जीवन में थोड़ा सा खुशहाली आई और वो सन्यासी के रूप में चले गए। ठीक है, यानी कि उन्होंने सन्यास अपना लिया। He wandered from place to place the message of God to mankind
यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते थे भगवान का जो संदेश है उनको पहुंचाने के लिए। टिल ही रीच कन्याकुमारी, यानी कि वो जब तक कन्याकुमारी नहीं पहुंचे, इस तरीके से ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहे, भगवान के मैसेजेस पहुंचाते रहे। देयर ही सैट टू हिमसेल्फ थ्रू आर्ट बोर्न एज अ सैक्रिफाइस एट द अलर्ट ऑफ द मदरलैंड। ठीक है, वहां जाकर उन्होंने खुद से कहा कि मैं अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मेरा जन्म मेरी मातृभूमि की सेवा के लिए ही हुआ है। Forget not that the lower cases and the ignorant people, the ignorant poor, the cobbler and the sweeper are they flesh and blood। यानी कि उन जो लोग, ठीक है, उन लोगों को भूल जाते हैं, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, ठीक है, उनको भूल जाते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। कुछ ऐसे गरीब लोग जिन पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे मोची हो गया, स्वीपर हो गया, ठीक है, फ्लैश हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ जिन लोगों को बिल्कुल ही नीचा दिखाते हैं, मैं उन लोगों की भलाई के लिए पैदा हुआ हूँ। बी प्राउड दैट थो आर्ट एंड इंडियन इज माई ब्रदर। ठीक है, कि मुझे बहुत गर्व है कि एक इंडियन जो है वो मेरा भाई है, इंडियन जो है मेरे भाई हैं। द इग्नोरेंट इंडियन, द पुअर एंड द नीडी इंडियन, द ब्राह्मण इंडियन, द आउटकास्ट इंडियन इज माई ब्रदर। ठीक है, जिन लोगों को, यानी कि जो इग्नोर कर दिया जाता था, जिनको ध्यान नहीं देते थे, वो लोग, जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, ठीक है, जो ब्राह्मण हैं, ठीक है, यानी कि जो कास्टिज्म होता था, ये वो सब जो अलग माने जाते थे, वो सभी मेरे भाई हैं। द सॉइल ऑफ इंडिया इज माई हाइएस्ट हेवन। जो इंडिया की जो मिट्टी है वो मेरा सबसे बड़ा स्वर्ग है। द गुड ऑफ इंडिया इज माई हाइएस्ट गुड। ठीक है, और जो इंडिया की, जो भारत की उन्नति है, ठीक है, वो मेरे लिए सबसे ऊपर है। ओके, बट ही वॉज नॉट कंटेंट विद preaching his messages only to Indians। लेकिन वो इतना में ही संतुष्ट नहीं थे कि वो इंडिया में ही अपने जो मैसेजेस हैं उनको इंडिया तक ही रखें, इतने में ही वो संतुष्ट नहीं थे। he wanted to take the messages of the east to west। वो चाहते थे कि उनके मैसेजेस जो हैं ईस्ट से वेस्ट तक उनके मैसेजेस पहुंचे। ठीक है, he wanted to go to abroad। वो विदेश जाना चाहते थे। In 1893 came his chance। ठीक है, 1893 में उनको ये चांस मिला। The Parliament of Religions was to be held in Chicago। ठीक है, अब जो रिलीजियंस की पार्लियामेंट थी वो शिकागो में हुई। ठीक है, he asked to represent Hinduism there। ठीक है, और वहां पर उनसे पूछा गया कि क्या वो वहां जाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हिंदूज को। ठीक है, when his turn come to address the gathering about 10,000 people, ठीक है, He began with the word sister and brother of America। ठीक है, वहां पर 10,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, और जब उन्होंने अपनी स्पीच देनी स्टार्ट की तो उन्होंने शुरू किया सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के बहनों और भाइयों, इस तरीके से। एंड ही एट वंस वॉन देयर हार्ट्स, और वहां पर उन्होंने एक बार में ही उन सभी लोगों का दिल जीत लिया। Every word that fell from his lips went home to the audience। ठीक है, जो भी शब्द उनके मुख से निकल रहा था वो सभी ऑडियंस के दिल तक, उनके घर तक यानी कि पहुंच रहा था। He now became the greatest figure in the parliament of religions। ठीक है, अब वो रिलीजियंस पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में सबसे महान थे। ठीक है, he visited England also। वो इंग्लैंड भी गए। Where he did much valuable work। वहां जाकर उन्होंने बहुत सारा वर्क किया। ठीक है, बहुत सारे अच्छे कार्य किए। Then he returned to India। उसके बाद वो इंडिया वापस आ गए। On his return to India, he preached everywhere possible। ठीक है, इंडिया वापस आने के बाद जहां तक वो जा सकते थे हर संभव जगह पर वो पहुंचे। He interrupted the religion in a different way। ठीक है, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने धर्म को बताया। He was a true संत of our country। वो हमारे कंट्री के, हमारे देश के एक सच्चे संत थे। ठीक है, The terrible work affected his death। ठीक है, और अधिक बहुत ज्यादा काम करने की वजह से उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। At last on the 14th July 1902 his soul left his world forever। ठीक है, और अंतिम सांस उन्होंने 14 जुलाई 1902 को ली। ठीक है, जब उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि उनकी जो सोल थी, उनकी जो आत्मा थी, हमेशा हमेशा के लिए उनके शरीर को छोड़कर चली गई। सो पास्ट अवे स्वामी विवेकानंद, अ ग्रेट मॉन्क ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, और इस दिन स्वामी विवेकानंद एक महान मॉन्क जो थे भारत के, वो उनकी मृत्यु हो गई, वो छोड़कर चले गए इस शहर, इस देश को। ठीक है, थो he is away, his voice comes to us rolling down through the years, arise awake and stop not till the goal is reached। ठीक है, हालांकि वो चले गए थे लेकिन उसके बाद भी उनकी जो आवाज थी वो हमारे कानों में अब तक रहती है और अब तक हमारे दिलों में रहती है। ठीक है, क्या उनके शब्द थे, क्या थे? उठो, जागो और अपने काम
यानी कि जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुको मत, ठीक है, ये उनके शब्द थे, ठीक है। ओके, ये चैप्टर बच्चों आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।